हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक स्पार्क वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो हम तुरंत फर्स्ट एड करते हैं। कट लग जाए तो बैंडेज, बुखार हो जाए तो मेडिसिन, हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर। लेकिन जब दिल टूटता है, जब कोई हमें इग्नोर करता है, जब रिजेक्शन मिलता है, जब लोनलीनेस अंदर से तोड़ देती है, तो हम क्या करते हैं? अक्सर कुछ भी नहीं, हम इमोशनल पेन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट गाय विंच कहते हैं, इमोशनल वुंड्स भी फिजिकल वुंड्स जितने ही डेंजरस होते हैं, और अगर उन्हें टाइम पर हील न किया जाए तो वो अंदर ही अंदर हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी प्रॉब्लम का सलूशन बताती है ये पावरफुल बुक, इमोशनल फर्स्ट एड। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इमोशनल पेन को हील करें और अपने माइंड को मेंटली स्ट्रांग बनाएं। लेकिन सवाल यह है, जब इमोशनल पेन इतना पावरफुल होता है तो हम इसे हील करना क्यों नहीं सीखते? हम फिजिकल वुंड्स के लिए फर्स्ट एड सीखते हैं, लेकिन दिल के घावों के लिए किसी ने हमें कभी कुछ नहीं सिखाया, और ना ही कोई स्कूल सिलेबस में सिखाया जाता है। इसी प्रॉब्लम को समझाने के लिए साइकोलॉजिस्ट गाय विंच ने अपनी बुक इमोशनल फर्स्ट एड में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टूल्स बताए हैं जो इमोशनल वुंड्स को हील करने में मदद करते हैं। लेकिन इमोशनल पेन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये कई अलग अलग सिचुएशन से पैदा होता है, जैसे रिजेक्शन, लोनलीनेस, फेलियर, गिल्ट और ओवरथिंकिंग। अब हम बारी बारी से एक एक सिचुएशंस को समझेंगे, और इन इमोशनल वुंड्स में सबसे कॉमन और सबसे पेनफुल होता है रिजेक्शन। चैप्टर 1, रिजेक्शन, दिल पर लगने वाला सबसे कॉमन घाव। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी का एक इग्नोर किया हुआ मैसेज या एक छोटा सा रिजेक्शन आपको अंदर से डिस्टर्ब कर देता है? कभी कभी सिर्फ एक नो या एक सीन मैसेज भी दिल पर चोट जैसा लगता है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजिस्ट गाय विंच बताते हैं कि रिजेक्शन सिर्फ इमोशनल फीलिंग नहीं है, हमारा ब्रेन इसे रियल फिजिकल पेन की तरह महसूस करता है। इसीलिए रिजेक्शन दिल पर लगने वाला सबसे कॉमन इमोशनल घाव बन जाता है। लेकिन रिजेक्शन से ज्यादा डेंजरस हमारी रिएक्शन होती है। रिजेक्शन मिलने के बाद हमारा माइंड एक नेगेटिव स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। हम सोचने लगते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं इनफ अच्छा नहीं हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, और धीरे धीरे हमारी सेल्फ एस्टीम गिरने लगती है। एक छोटी सी सिचुएशन हमारी पूरी सेल्फ इमेज को अफेक्ट कर देती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज भेजा लेकिन रिप्लाई नहीं आया, या आपने किसी से अपने फीलिंग शेयर किए लेकिन सामने वाले ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और रिजेक्शन मिल गया। ये सिचुएशंस छोटी लग सकती है, लेकिन हमारा माइंड उन्हें पर्सनल अटैक की तरह ले लेता है, और यही सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती है। लेकिन इमोशनल फर्स्ट एड में एक पावरफुल सॉल्यूशन बताया गया है, सेल्फ कंपैशन। मतलब खुद को ब्लेम करने के बजाय खुद को सपोर्ट करना। जैसे अगर आपका कोई दोस्त रिजेक्शन फेस करता है तो आप उसे मोटिवेट करते हैं। आप कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी वैल्यू इससे कम नहीं हो जाती। ठीक उसी तरह हमें खुद से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि एक रिजेक्शन आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, वो सिर्फ लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है। और जब हम रिजेक्शन को पर्सनल फेलियर के बजाय एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ समझने लगते हैं, तब हमारा माइंड धीरे धीरे हील होने लगता है। रिजेक्शन सिर्फ उस मोमेंट में दर्द नहीं देता, कई बार वही रिजेक्शन हमें धीरे धीरे लोगों से दूर कर देता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमें कोई समझता ही नहीं, और यहीं से शुरू होता है एक और डेंजरस इमोशनल वाउंड। चैप्टर 2, लोनलीनेस, इनविजिबल इमोशनल पेन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लोगों से घिरे हुए हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों फॉलोअर्स हैं, फिर भी अंदर से अकेलापन महसूस होता है? सच ये है कि आज की दुनिया में सबसे इनविजिबल इमोशनल पेन है
लोनलीनेस। साइकोलॉजिस्ट गाय विंच बताते हैं कि लोनलीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों को अफेक्ट करने लगती है। जब हम लंबे समय तक अकेलापन महसूस करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें नेगेटिव स्टोरीज सुनाने लगता है। हम सोचने लगते हैं, शायद कोई मुझे पसंद नहीं करता, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और इसी सोच की वजह से हम लोगों से और दूर होने लगते हैं। इस तरह लोनलीनेस एक डेंजरस इमोशनल साइकिल बन जाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन ये सोचकर मैसेज नहीं भेजते कि शायद सामने वाला बिजी होगा या रिप्लाई नहीं करेगा। धीरे धीरे आप और भी साइलेंट हो जाते हैं और जितना हम कनेक्शन से दूर होते जाते हैं, लोनलीनेस उतनी ही बढ़ती जाती है। बुक इमोशनल फर्स्ट एड बताती है कि लोनलीनेस से बाहर आने का सबसे पावरफुल तरीका है कनेक्शन क्रिएट करना। कभी कभी एक छोटा सा मैसेज, एक फोन कॉल या एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन लोनलीनेस को सरप्राइजिंगली कम कर सकता है, क्योंकि इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना है। हम नेचुरली कनेक्शन और बिलोंगिंग के लिए बने हैं। और जब हम कॉन्शियसली लोगों से कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लोनलीनेस का दर्द कम होने लगता है, क्योंकि ह्यूमंस नेचुरली कनेक्शन के लिए बने हैं। लोनलीनेस हमें सिर्फ अकेला महसूस नहीं कराती, ये धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को भी कम करने लगती है। और जब कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है तो लाइफ की चैलेंजेस हमें और मुश्किल लगने लगती है। इसीलिए अगला इमोशनल वाउंड है फेलियर, जो कई बार हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। चैप्टर 3, फेलियर, कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाला मोमेंट। हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी फेल होता है, लेकिन फेलियर के बाद हम दो तरह के लोगों में डिवाइड हो जाते हैं। पहला टाइप, जो फेलियर के बाद खुद को यूजलेस समझने लगते हैं। दूसरा टाइप, जो फेलियर को फीडबैक समझते हैं। सक्सेसफुल लोग फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनाते। वो सोचते हैं, मैं फेल नहीं हुआ, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। यही माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फेलियर सिर्फ एक रिजल्ट नहीं होता, वो कई बार हमारे कॉन्फिडेंस पर सीधा अटैक कर देता है। एक एग्जाम फेल हो जाए, एक बिजनेस आइडिया काम न करे या किसी गोल में सक्सेस न मिले तो हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, हमें लगने लगता है शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूं। इसीलिए फेलियर कई लोगों के लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस तोड़ने वाला मोमेंट बन जाता है। लेकिन फेलियर से ज्यादा डेंजरस हमारी थिंकिंग होती है। फेलियर के बाद हमारा माइंड अक्सर एक गलत कंक्लूजन निकाल लेता है। हम सोचने लगते हैं, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता, मैं हमेशा फेल ही होता हूं। और धीरे धीरे हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां फेलियर टेम्पररी प्रॉब्लम से बदलकर परमानेंट बिलीफ बन जाता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ महीनों बाद वो लॉस में चला गया। अब दो पॉसिबिलिटीज है। पहला व्यक्ति सोचेगा, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं, और वो हमेशा के लिए कोशिश करना छोड़ देगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचेगा, ये आइडिया काम नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हूं। यही डिफरेंस दो लोगों की लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। साइकोलॉजिस्ट गाय विंच अपनी बुक इमोशनल फर्स्ट एड में कहते हैं, फेलियर को आइडेंटिटी मत बनाइए, फेलियर को फीडबैक बनाइए। मतलब, मैं फेल हुआ ये सोचने के बजाय ये सोचिए, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। जब हम फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस टूटने के बजाय और मजबूत होने लगता है, क्योंकि सक्सेस पाने वाले लोग फेलियर से बचते नहीं हैं, वो उससे सीखते हैं। फेलियर का दर्द सिर्फ रिजल्ट तक सीमित नहीं रहता। कई बार फेलियर के बाद हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। हम सोचते हैं, शायद मुझसे ही गलती हुई है, और यही फीलिंग धीरे धीरे बदल जाती है गिल्ट में। चैप्टर 4, गिल्ट,
जो हमें अंदर से खाता रहता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गलती की हो और वो घटना बार बार आपके दिमाग में वापस आती रहे, भले ही वो बात महीनों पुरानी हो या सालों जुनी, लेकिन आपका माइंड आपको बार बार याद दिलाता रहता है तुमसे गलती हुई है। यही फीलिंग गिल्ट कहलाती है। और कई बार ये गिल्ट इतना पावरफुल हो जाता है कि वो हमें अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। लेकिन गिल्ट हमेशा बुरा नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट गाय विंच बताते हैं कि गिल्ट 2 प्रकार का होता है। पहला, हेल्दी गिल्ट, जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हमसे गलती हुई है और हमें उसे सुधारना चाहिए। लेकिन दूसरा होता है टॉक्सिक गिल्ट, जहां हम अपनी गलती से सीखने के बजाय खुद को बार बार पनिश करते रहते हैं और धीरे धीरे ये गिल्ट हमारे माइंड में एक हैवी बर्डन बन जाता है। एग्जाम्पल, कभी आपने गुस्से में किसी अपने को कुछ गलत बोल दिया। बाद में आपको एहसास हुआ कि वो बात गलत थी। अब 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली, आप उस इंसान से माफी मांग लेते हैं और अपनी मिस्टेक सुधार लेते हैं। ये हेल्दी गिल्ट है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में आप महीनों तक उसी बात को सोचते रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, और आप खुद को बार बार ब्लेम करते रहते हैं। यही टॉक्सिक गिल्ट है। इमोशनल फर्स्ट एड में बताया गया है कि गिल्ट से हील होने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स जरूरी है। पहला, अगर पॉसिबल हो तो अपनी मिस्टेक सुधारे या उस व्यक्ति से सिंसियरली अपॉलॉजी दें। दूसरा, उस एक्सपीरियंस से लेसन सीखें ताकि वही गलती दोबारा न हो। तीसरा, खुद को फॉरगिव करना सीखें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ यह है, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे सीख कर अपना फ्यूचर जरूर बेहतर बना सकते हैं। और जब हम खुद को फॉरगिव करना सीख लेते हैं, तब गिल्ट हमारे लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि ग्रोथ का लेसन बन जाता है। लेकिन गिल्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह आसानी से खत्म नहीं होता। हम बार बार उसी मिस्टेक को याद करते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा कहा होता। और यहीं से शुरू होती है एक और डेंजरस मेंटल हैबिट, ओवरथिंकिंग। चैप्टर 5, ओवरथिंकिंग, इमोशनल वुंड्स को बड़ा बनाना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इमोशनल पेन खत्म होने के बाद भी हमारा माइंड उस घटना को बार बार रिप्ले करता रहता है? हम सिचुएशन को दोबारा इमेजिन करते हैं और सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने ऐसा किया होता। धीरे धीरे वह एक सिंपल मेमोरी नहीं रहती, वो ओवरथिंकिंग बन जाती है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इमोशनल पेन को हील नहीं करती, बल्कि उसे और बड़ा बना देती है। जब हम बार बार उसी सिचुएशन को सोचते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे फिर से एक्सपीरियंस करता है। मतलब, घटना एक बार हुई थी, लेकिन ओवरथिंकिंग उसे हमारे माइंड में 10 बार रिपीट कर देती है। और इसी वजह से छोटी सी इमोशनल चोट भी लंबे समय तक हमें परेशान करती रहती है। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर किसी ने आपको कॉन्वर्सेशन में कुछ गलत बोल दिया, तो उस मोमेंट में तो बात खत्म हो गई, लेकिन बाद में आप उसे बार बार याद करने लगे। आप सोचने लगे, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और धीरे धीरे आपका माइंड उसी सिचुएशन में फंस जाता है। यही ओवरथिंकिंग है। घटना छोटी थी, लेकिन सोच सोच कर हम उसे बड़ा बना देते हैं। साइकोलॉजिस्ट गाय विंच अपनी बुक इमोशनल फर्स्ट एड में बताते हैं कि कभी कभी हीलिंग के लिए माइंड को इंटेंशनल डिस्ट्रैक्शन देना जरूरी होता है। मतलब, अपने माइंड को उस नेगेटिव लूप से बाहर निकालना। इसके लिए आप सिंपल एक्टिविटीज कर सकते हैं। एक्सरसाइज, म्यूजिक सुनना, किसी हॉबी में समय देना या एक छोटी वॉक पर जाना। ये एक्टिविटीज माइंड का फोकस चेंज कर देती है, और जब माइंड बार बार उसी मेमोरी को रीप्ले करना बंद करता है, तब इमोशनल पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। ओवरथिंकिंग सिर्फ हमें परेशान नहीं करती, ये धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को भी कमजोर करने लगती है। जब हम बार बार खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमारी सेल्फ इमेज भी बदलने लगती है। और यहीं से जुड़ा है एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम। चैप्टर 6,
सेल्फ एस्टीम, इमोशनल इम्यूनिटी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म के बाद भी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी नेगेटिव कमेंट से भी गहरे तक हर्ट हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, सेल्फ एस्टीम। साइकोलॉजिस्ट गाय विंच कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम हमारी इमोशनल इम्यूनिटी की तरह होती है। जैसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी शरीर को बीमारी से बचाती है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम हमारे माइंड को इमोशनल पेन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी सेल्फ एस्टीम वीक होती है। तब छोटी सी क्रिटिसिज्म भी हमें डीपली हर्ट कर देती है। कोई एक नेगेटिव कमेंट कर दे या कोई हमें इग्नोर कर दे तो हम तुरंत सोचने लगते हैं, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। धीरे धीरे ये थिंकिंग हमारे कॉन्फिडेंस को कम करने लगती है। इसे एक एग्जाम्पल से सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए दो लोगों को किसी ने एक ही कमेंट कहा, तुम्हारा काम उतना अच्छा नहीं था। पहला व्यक्ति सोचता है, ठीक है, मुझे और इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचता है, शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। सिचुएशन एक ही थी, लेकिन रिएक्शन अलग था। और इस डिफरेंस की वजह है सेल्फ एस्टीम। बुक इमोशनल फर्स्ट एड के अनुसार सेल्फ एस्टीम को स्ट्रॉन्ग बनाना पॉसिबल है। इसके लिए 3 सिंपल प्रैक्टिसेस मदद करती है। पहला, अपनी अचीवमेंट्स को याद करना। छोटी छोटी सक्सेसेस भी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना, कमियों पर नहीं। और तीसरा, खुद को अप्रिशिएट करना, क्योंकि सच ये है, जब हम खुद अपनी वैल्यू समझने लगते हैं तो दुनिया की नेगेटिविटी हमें उतनी आसानी से हर्ट नहीं कर पाती। और यही स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम हमारे माइंड को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग होती है तो इमोशनल पेन हमें आसानी से तोड़ नहीं पाता। लेकिन अगर इमोशनल वूंड्स को टाइम पर हील न किया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम भी कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए ओथर कहते हैं कि जैसे फिजिकल इंजरीज के लिए फर्स्ट एड होता है, वैसे ही इमोशनल इंजरीज के लिए भी होना चाहिए। इमोशनल फर्स्ट एड, चैप्टर 7, इमोशनल फर्स्ट एड, हीलिंग का रियल फॉर्मूला। जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो हम तुरंत फर्स्ट एड करते हैं। हम घाव को साफ करते हैं, दवा लगाते हैं और उसे ठीक होने का समय देते हैं। लेकिन एक सवाल है, जब हमारे दिल को चोट लगती है, जब रिजेक्शन, फेलियर या लोनलीनेस हमें हर्ट करती है, तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम इमोशनल पेन को इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। साइकोलॉजिस्ट गाय विंच बताते हैं कि जैसे फिजिकल इंजरीज को इग्नोर करने से इन्फेक्शन हो सकता है, वैसे ही इमोशनल इंजरीज को इग्नोर करने से वो अंदर ही अंदर और गहरे घाव बन जाती है। अगर हम इमोशनल पेन को हील करने की कोशिश न करें तो वो धीरे धीरे हमारी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करने लगती है। इसीलिए इमोशनल वूंड्स के लिए भी एक तरह का साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जरूरी होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया या किसी सिचुएशन में आपको हर्ट महसूस हुआ। अगर आप उस पेन को इग्नोर करते रहेंगे तो आपका माइंड बार बार वही सिचुएशन याद करेगा। लेकिन अगर उसी मोमेंट आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन देंगे तो हीलिंग जल्दी शुरू हो सकती है। तो चलो अब इस इमोशनली हर्ट माइंड को कैसे हील करे उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुनते हैं। बुक इमोशनल फर्स्ट एड में कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल इमोशनल फर्स्ट एड स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानें और रोकें। दूसरा, खुद के साथ कंपैशन रखें, खुद को ब्लेम करने के बजाय सपोर्ट करें। तीसरा, सपोर्टिव लोगों से कनेक्ट करें, क्योंकि इमोशनल पेन में कनेक्शन हीलिंग देता है। चौथा, अपने माइंड को हेल्दी एक्टिविटीज में एंगेज करें, जैसे एक्सरसाइज, वॉक या हॉबी। और पांचवा, अपनी सेल्फ वर्थ को याद रखें, क्योंकि एक टेम्पररी इमोशनल पेन आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। जब हम इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे
इमोशनल वूंड्स हील होने लगते हैं और हमारा माइंड फिर से स्ट्रांग महसूस करने लगता है। लाइफ में रिजेक्शन आएगा, फेलियर आएगा, कभी लोनलीनेस भी महसूस होगी, क्योंकि इमोशनल पेन ह्यूमन लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस पेन को कैसे हैंडल करते हैं। साइकोलॉजिस्ट गाय विंच अपनी बुक इमोशनल फर्स्ट एड में हमें यही सिखाते हैं कि इमोशनल वूंड्स को इग्नोर मत कीजिए, उन्हें समझिए, उनसे सीखिए और खुद को हील करना सीखिए। क्योंकि इमोशनली स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिन्हें दर्द कभी नहीं होता, बल्कि वो होते हैं जो दर्द के बाद भी खुद को संभालना जानते हैं। अगर आपको ये बुक समरी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल बुक्स की समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी बुक्स लाते हैं जो आपकी माइंडसेट, इमोशंस और लाइफ को बेहतर बना सकती है।